अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने पुरानी फ़िल्में जो हम तफसील बताते हैं अखबार के इश्तहारात के साथ, वो वाला सिलसिला थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि बीच में कुछ कोई ना कोई वीडियो और आ जाती है इस हवाले से। तो हम उसको दोबारा शुरू करने लगे हैं। हम 1996 तक, 1969 से लेके 1969 से लेके 1996 तक हम आपको बता चुके हैं। एक दो साल मिसिंग है, 1994 मिसिंग है, 1989 मिसिंग था। बाकी तमाम की तमाम वीडियो आपने देखी, आपने पसंद भी करते हैं उस सिलसिले को। जो जिन लोगों ने हमारी वो वाली वीडियोस नहीं देखी जिसमें हम तमाम पाकिस्तान की फ़िल्में साल के हिसाब से कौन सी फ़िल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई वो बताते हैं, उसके हदायतकार कौन थे, उसकी कास्ट में कौन कौन शामिल था, वो जो देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। आज हम 97 की फ़िल्मों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं, निगार नंबर आया था जो वहीद मादर एडिशन का, उसके हवाले से कुछ बात करनी है, वो भी आखिर में करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम 1997 की फ़िल्मों से। सबसे पहली फ़िल्म जो आई, क्योंकि 8 फरवरी को ईद उल फित्र थी, जनवरी ऑलमोस्ट रोज़ों में गुजर गया, रोज़ों में फ़िल्में रिलीज़ नहीं होती, तो 8 फरवरी को जो फिल्म सबसे पहले ईद उल फित्र पे जिसका हम तज़किरा करने जा रहे हैं वो है हम किसी से कम नहीं, शमीम आरा साहिबा का। तोती बोल रहा था उस ज़माने में, गुलिस्तान सिनेमा था रावलपिंडी का, ईद उल फित्र का दिन था, शमीम आरा इसकी डायरेक्टर थी, रीमा सऊद, जान रैम्बो साहिबा, इस्माइल तारा, ज़ेबा शनाज इसकी कास्ट में शामिल थे। इसके साथ ही आपको दूसरा इश्तिहार नज़र आ रहा होगा माफिया का। फिल्म परवेज़ राना की ये फिल्म थी, शबिस्तान सिनेमा था, ईद उल फित्र का दिन था। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की के बड़े सितारे या बड़ी कास्ट, ये लिखा हुआ भी है और इसमें है कौन कौन वो आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इसमें वाकई सारे हैं। रीमा, बाबर अली, नदीम, सऊद, साइमा, नरगिस, जान रैम्बो, गुलाम अयुद्दीन, खुशबू, अदीब, रूप, अफजाल अहमद, मुस्तफ़ा कुरैशी, ये हैं जनाब सब इसमें सितारे। इसमें शान और सुल्तान अली साहब नहीं है, शान साहब नहीं थे उस वक्त और सुल्तान अली साहब का इंतकाल हो चुका था। तो ये है माफिया फ़िल्म। तीसरी फिल्म आई जो ईद उल फित्र पे, उसका नाम था लाहौरिया, और ये फिल्म जो थी ये ईद उल फित्र पे आई और इसको रोज़ सिनेमा पे लगाया गया। सुल्तान अली साहब की मुकम्मल फ़िल्म थी, 96 में उनका इंतकाल हुआ था। 97 की ये फ़िल्म ईद उल फित्र की हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको द मर्ग तोहफ़ा, ये खुर्शीद सिनेमा पर आई, ईद का दिन था। इसके साथ आईना और स्वात का सिनेमा और सोसाइटी सिनेमा, आईना पेशावर, सोसाइटी कराची और स्वात के सिनेमा के नाम भी लिखे हुए हैं। पश्तो फिल्म, आसिफ खान, सुनीता खान, बाबरा राज, रुखसार, लियाकत मेजर, नेमत सरहदी इसकी कास्ट में शामिल थे। आगे जनाब आपको एक खबर दिखाते हैं, शान और रीमा की सुलह, लोगों को पसंद नहीं, दोबारा लड़ाने की कोशिश। अब ज़ाहिर है शान साहब का क्योंकि कम बैक हो चुका था, रीमा साहिबा ने जो शान साहब के साथ ताल्लुक़ तोड़ा था, जो भी वजह थी, लेकिन शान साहब का सितारा क्योंकि उस टाइम गर्दिश में था, 93, 94, 95, ख़ासतौर पे जब शमीम आरा साहिबा की फिल्में बन रही थी, शमीम आरा साहिबा के कैंप में शामिल नहीं थे शान साहब। तो जब तक वो बनती रही तो रीमा ने बाबर अली और सऊद के साथ फिल्में की, इवन जॉन रैम्बो के साथ भी की, शान के साथ नहीं की थी। लेकिन बहरहाल जब दोबारा उनका रिवाइवल हुआ तो शायद रीमा के भी लालच आया कि चलो दोबारा आ रहे हैं, तो उन्होंने भी हाथ बढ़ाया। शान साहब की तरफ से भी यकीनन कोई ना कोई इशू होगा तो जिसकी वजह से रीमा साहिबा ने छोड़ी थी। लेकिन इस खबर के मुताबिक आगे चलकर इसमें लिखा हुआ है कि शान को नरगिस ने और मीरा ने शर्मिंदा किया था कि अब आप दोबारा रीमा के साथ काम करना चाह रहे हैं, और शान उसकी तो जिहाद भी देते रहे। लेकिन बहरहाल ये एक सुलह हुई थी। अगली फिल्म है पाँचवीं, ये ईद उल फित्र का ही दिन था, अकाबों का नशमन, रीमा, बाबर अली, नादिया दुरानी, जॉन रैम्बो, जावेद शेख, यूसुफ खान इसकी कास्ट में शामिल थे। कैकशान सिनेमा का नाम था जहाँ पे फिल्म रिलीज़ हुई थी, और सैयद नूर साहब इसके डायरेक्टर थे। और एक और फिल्म जो ईद उल फित्र पे आई रावलपिंडी में, बाकी सिनेमाओं पे शायद 96 के एंड पे आई थी, आओ प्यार करें। आओ प्यार करें अल्ताफ़ कमर की फिल्म थी, रियाल्टो सिनेमा पे ईद के दिन से आई। मीरा, नीली, जावेद शेख इसकी कास्ट में शामिल थे। सातवीं फिल्म ये ईद उल फित्र के बाद आई, दुनिया है दिल वालों की, गुलिस्तान सिनेमा से जब उतर गई हम किसी से कम नहीं, शमीम आरा की फिल्म। अगली फिल्म भी शमीम आरा की आई। रीमा, सऊद, जान रैम्बो, लैला, मीरा, शकील सिद्दीकी इसकी कास्ट में शामिल थे। आठवीं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इकबाल कश्मीरी की फिल्म। इसमें ये मॉस्को में बनने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, तो वैसे ही छोड़ी है मेरे ख्याल में, शायद तिलस्म जज़िया भी वहीं पे बनी थी। रीमा, रैम्बो साहिबा, सना, फैसल कुरैशी, इस्माइल तारा, ज़ेबा शनाज, आसिफ खान मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की कास्ट में शामिल थे। आगे जनाब हम आपको एक ड्रामे के बारे में बताते हैं, बड़ा मशहूर ड्रामा लाहौर में बड़ा चला था, जन्म जन्म की मैली चादर। इसने रिकॉर्ड कायम किए थे, अफजाल अहमद साहब के
तमसील पे चला था। इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वगैरह भी अफजाल अहमद ख़ुद थे। अजब गुल साहब ने हमें जब इंटरव्यू दिया था इसका बड़ा तज़किरा किया था। बहरहाल ये ड्रामा जो था ये वहाँ भी लेके आया गया और आप देख सकते हैं पिंडी में लियाकत मेमोरियल हॉल में लेके आया गया और लिखा हुआ है कि लाहौर में 15 सितंबर 1995 से मुसलसल जारी। ये देख सकते हैं आप। तो लियाकत मेमोरियल हॉल में ये ड्रामा और इसकी कास्ट में शामिल थे मदिया शाह, अजब गुल, अलबेला, मनवर सईद, अदीब, दीबा और अफजाल अहमद। इसके साथ यहाँ के लोकल कास्ट भी शामिल थी जो लिखी हुई है इसमें। आपको क्योंकि ये ड्रामा बड़ा रिकॉर्ड के ऊपर था तो हमने सोचा कि आपको ये वाला इश्तिहार भी दिखा दिया जाए। अगली फिल्म जो आई 1997 में, उस फिल्म का नाम था नाजायज़। नाजायज़ जो थी वो रियाल्टो सिनेमा पर आई, नदीब ज़िंदगी के बेहतरीन रोल में। आगे रीमा, इकबाल कश्मीरी इसके डायरेक्टर थे। रीमा साहिबा, नदीम, जान रैम्बो, बाबर अली, सिद्रा खान इसकी कास्ट में शामिल थे। अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो, देख लें कि गाना भी उन्होंने नाजायज़ फिल्म से लिया जो कि नाजायज़ फिल्म थी नसीरुद्दीन शाह वगैरह की। वहाँ पे गाना अभी ज़िंदा हो तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बहरहाल ये इस तरह नकल नहीं करना चाहिए था, नदीम साहब वगैरह को भी सोचना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये एक जब ट्रेंड चलता है तो चलता है। फिर 10वीं फिल्म जनाब आशिकी खेल ने, ये ईद उल ज़ुहा पे आई। शबिस्तान सनमा था। संगीता इसकी डायरेक्टर थी। सऊद, मीरा, गुलामुद्दीन, अली जाज इसके कास्ट में शामिल थे और ये मेरा नाम है मोहब्बत की कॉपी थी, लेकिन सऊद साहब गुलामुद्दीन साहब की तरह अदाकारी नहीं कर सके थे। और 11वीं फिल्म जो थी वो भी आई ईद उल ज़ुहा पे, वो थी। और ईद उल ज़ुहा जो आई थी वो 18 अप्रैल को आई थी। उदम आसमान नवल्टी सिनेमा पर आई ईद उल ज़ुहा के दिन से। बदमनीर नूरी, आसिफ खान, बाबरा राज, लियाकत मेजर ने मसरद्दी इसकी कास्ट में शामिल थे। 12 नंबर फिल्म ईद उल ज़ुहा पे आई दुश्मन दा खड़ाक। दुश्मन दा खड़ाक रियाल्टो सिनेमा पर आई थी। दाऊद भट्ट गालिबन इसके डायरेक्टर थे और सुल्तान राई, नीली, साइमा, इजहार काजी, सना चांदनी, तंजीम हसन, हुमायूं कुरैशी, बहार इसकी कास्ट में शामिल थे। अगली फिल्म आई काला राज 13 नंबर ईद उल ज़ुहा पे। रीमा, साइमा, इजहार काजी, सुल्तान राई, जॉन रैम्बो, नरगिस और यहाँ पे भी लिखा हुआ सुल्तान राई साहब की मुकम्मल फिल्म, ये भी उनके इंतकाल के बाद अगले साल आई। और अगली फिल्म आई जनाब मसूद भट्ट साहब की 14 नंबर फिल्म खुदा जाने। गुलिस्तान सिनेमा पर मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। रीमा साहिबा, इरम ताहिर, जॉन रैम्बो, बाबर अली, अफजाल अहमद, बहार, शफकत चीमा इसकी कास्ट में शामिल थे खुदा जाने की। 15 नंबर फिल्म आई कुड़ी मुंडा राजी और यह फिल्म थी रियाल्टो सिनेमा पर आई। सुल्तान रई, नरगिस, सिद्रा खान, जॉन रैम्बो, रंगीला, हुमायूं कुरैशी, शफकत चीमा इसकी कास्ट में शामिल थे। आगे हम आपको ख़बरें बता देते हैं। सहर जो थी अदाकारा, वो कहती हैं हमारी हीरोइनें तीसरी मखलूक हैं और सहर नाचती हैं तो लगता है कि इन्हें बिजली के झटके लग रहे हैं। वैसे गलत नहीं कहा उन्होंने, या आप कब जब माधुरी का या उनका डांस देख के जब इनके गाने सुने रीमा के और समझ चलता है बहुत जल्दी में पता नहीं क्या कोई शुर्दी छोड़ी हुई है, चाबी दी हुई है, बिजली के झटके लग रहे हैं। मेरा डांस जो है मौजूदा हीरोइनों की तरह महज़ब और जो है महज़ब के नाम संगीन मजाक है। मैंने चंद फिल्में देखी हैं जिससे अंदाज़ा होता है फिल्म में काम करने वाला हर कोई जल्दी में है। इनकी मुंदरी फिल्म तो 88 में आई थी, गालिबन छोड़ चुकी होंगी, तभी इन्होंने तनकीद की। 16 नंबर फिल्म आई चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण के डायरेक्टर स्टोरी में पिछले उनका अल्ताफ़ कमर उनका क्या गया था पिछली किसी फिल्म का आओ प्यार करें का, लेकिन चांद ग्रहण के डायरेक्टर अल्ताफ़ कमर साहब थे। शबिस्तान सिनेमा पर 30 मई से आई थी और उस ज़माने में ड्रामा भी बड़ा मशहूर हुआ था चांद ग्रहण। चांद ग्रहण तो खैर वो 1991 या 92 का था, उसी की मुनासबत से फिर फिल्म बनाई गई। नुए नस्ल अगली फिल्म पश्तो 17 नंबर। खुर्शीद और नवल्टी दोनों सिनेमों पे आई। बहुत कम ऐसा होता था कि खुर्शीद और नवल्टी दोनों सिनेमों पे एक ही फिल्म रिलीज़ हो। बहरहाल ये हुआ और 30 मई से फिल्म आई थी 1997 से। बदमनीर, सबा शाहीन, आसिफ खान ने मसरद्दी इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसके साथ आपको खिलौना का इश्तिहार नज़र आ रहा होगा सिनेमा पर, 28वां हफ्ता चल रहा है। तो दौलत और दुनिया के बाद नाज सिनेमा के ऊपर किसी फिल्म को चलते हुए देखा तो वो है जनाब 28वां हफ्ता खिलौना, जो कि संगीता की फिल्म थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर बताता हूँ। ये आप देखिएगा आशिक चौधरी ने रत जगह यानी स्टूडियो का चक्कर लगाया। शूटिंग हो रही थी राजा पाकिस्तानी की और फिल्म जो सैयद नूर की थी, आपको पता है फ़न की आबियारी जान जोखों का काम है रीमा, और इसकी खातिर रत आशिक चौधरी ने लिखा हुआ है कि उसका फ़न का के साथ रत जगह। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो ये है कि राजा पाकिस्तानी फिल्म नदीम साहब, बाबर अली इसमें भाई थे, जॉन रैम्बो, रीमा और जो दूसरे थे ये निरमा के
भाई होते हैं, निरमा के भाई थे ये। तो रीमा जो नंद बनी थी, इसकी असलम लाटर साहब भी थे, जॉन रैम्बो वगैरह। तो ये जो दूसरा ग्रुप है ये इसको निरमा को तंग करता है, तो उसका दिफा करने के लिए, खैर खबर लेने के लिए नदीम साहब आते हैं और नदीम साहब अपनी बहन के हक़ में बोलते हैं। लेकिन बहन वो जो एक दिखाया कि मशरकी रवायत के तहत अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं कहने देती है, शोहर को, तो वो डांटती है, थप्पड़ मारती है नदीम साहब को। और नदीम साहब के थप्पड़ मारने का जो सीन था वो असली का था। निरमा ने सीनियर अदाकार समझते हुए या इज़्ज़त की वजह से या डर की वजह से उन्हें हल्का थप्पड़ मारा था। तो जिस पे नदीम और सैयद नूर साहब ने समझाया कि आप फ़न में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती, सीनियरिटी वगैरह, वहाँ पे किरदार देखे जाते हैं, कहानी देखी जाती है, तो आप ज़ोर से थप्पड़ मारें। तो निरमा ने फिर चीख के ज़ोर से थप्पड़ मारा था, जो कि बड़ा जनाटेदार थप्पड़ था जो नदीम साहब को लगा। और उसमें नदीम साहब ने उनकी तारीफ़ की थी और कहा था कि नया आने वाला टैलेंट बहुत अच्छा है, और उन्होंने उनकी अदाकारी की भी तारीफ़ की थी और उन्होंने उस चीज़ को माइंड नहीं किया था, जो कि बड़ी बात है। और नदीम साहब जो है वो ये थप्पड़ खाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे फिरदौस से खाया हुआ थप्पड़ याद आ गया है जो नदीम साहब ने खाया था आंसू फिल्म में, जो शाहिद साहब और नदीम साहब की फ़िल्म एक साथ थी, शाहिद साहब की गालिबन पहली फ़िल्म थी। तो ये थप्पड़ पड़ा था माँ से, फिरदौस माँ बनी हुई थी, और फिरदौस ने जब थप्पड़ मारा था तो उस वक्त नदीम साहब के मुंह के ऊपर मुंह ज़ख्मी हो गया था, क्योंकि फिरदौस ने अंगूठियाँ पहनी हुई थी और वो अंगूठी पहनी हुई थी और वो बाकायदा तौर पे खून निकल आया था, सुना है उनका हुआ था। और इसी खबर के मुताबिक इसी में नदीम साहब को ये सारी चीज़ें याद आई थी। 1997 अभी तक जारी है, अभी जारी है, और जून तक हम, यानी कि 30 मई तक हम बता चुके हैं। जून से आगे हम ऑनवर्ड आपको बताएंगे। एक और चीज़ हमने आपसे डिस्कस करनी है। मेरे पास है निगार नंबर वहीद मुराद साहब का। ये मेरे पास 2 एडिशन पड़े हुए हैं। ये अंसर बेग साहब दे के गए थे, फोल्ड भी उन्हीं का हुआ पड़ा हुआ है। एक मैंने खुद ख़रीदा था, यकीन करें, ये क्योंकि एक भाई के लिए मेरे दे के गए थे। अभी ये वाला निगार मैंने आज तक बड़े निगार देखे हैं, इस हद तक पैथेटिक निगार मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी जो ये वाली प्रिंटिंग, उसका कागज़, यकीन करें कि मैंने इस निगार को सिर्फ रिकॉर्ड के तौर पर रखा हुआ है। इस निगार को खोल के मैंने कोई मजमून नहीं पढ़ा। मैंने जब खोला तो जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह का कागज़ था, ये अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, बहुत ही थका हुआ कागज़ है। ये हो सकता है कैमरे में आपको उस तरह नज़र ना आए, कैमरे में शायद आपको उस तरह से नज़र ना आए। वहीद मुराद साहब का ये निगार नंबर जो है, इसके कागज़ का अंदाज़ा शायद आपको कैमरे में ना हो, आपको ये छूने के बाद, आपको पकड़ने के बाद होगा इसका अंदाज़ा। और इसके अंदर जो कागज़ है और अंदर के जो मजमून है वो भी यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखें, निगार का ये नंबर है। ये है निगार का वो नंबर वहीद मुराद साहब का, जहाँ से वहीद मुराद साहब के ही बाद निगार वालों को ये एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि किसी के ख़ास नंबर निकालने का, और आज तक निकालते आ रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद कागज़ मिला नहीं होगा। मैंने ये सोचा, मुझे हैरानी पहले ये देख के हुई कि जब इनसे पहले आने वाले जितने नंबर हैं, नदीम साहब का शबनम साहिबा के साथ मुमताज़ साहिबा का नंबर आया, जावेद शेख साहब का आया और गुलामुद्दीन साहब के आए, जितने नंबर आए मेरे पास पड़े हुए, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का आया। तो ये जितने नंबर आए, ये मैंने उनके कागज़ बड़े शानदार थे, उनकी प्रिंटिंग बहुत शानदार थी, ज़बरदस्त थी। मैंने सोचा कि शायद अब इस वक्त वहीद मुराद साहब का नंबर जो सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, और जिसके बाद निगार वालों को आइडिया भी हो और जिसकी वजह से कमाई भी उन्होंने बहुत की, हमेशा से 40 साल से निकालते आ रहे हैं। तो ये निगार नंबर, मैंने कहा शायद कागज़ का कोई इशू हो गया होगा, लेकिन मैंने फिर उसके बाद आने वाले नंबर का इंतज़ार किया। फिर बाबरा शरीफ साहिबा का नंबर आया, उसका कागज़ भी शानदार उसी तरह था जिस तरह मैंने प्रीवियस आपको बताए। तो क्या वजह है कि वहीद मुराद साहब के नंबर के हवाले से कागज़ इस तरह का क्यों लगाया गया, ये मेरा सवाल है। जब उसके बाद वाले नंबर भी ठीक है, उससे पहले वाले भी ख़ास जो एडिशन आए हैं वो भी ठीक है सबके, तो वहीद मुराद साहब के नंबर को ऐसे क्यों निकाला गया है, इस कागज़ के साथ, इस प्रिंटिंग के साथ, इस तरह की। और ये जब हम लाहौर में थे तो वहाँ पे भी मेट्रो लाइव के नंबर की तारीफ़ हो रही थी, निगार के नंबर की किसी ने तारीफ़ नहीं की थी। ये मैं ना मेरा मेट्रो लाइव वालों से कोई रिश्ता नाता है, शाकिर साहब के साथ वैसे सलाम दुआ, पहली दफ़ा ज़िंदगी में उन्हें मिला हूँ। असलम इलियास साहब को मैं 97 में मिला था, 99 में गालबन। वो मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, किताब भी भेजी, मोहसिन है। लेकिन ये चीज़ से मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरा अगर ताल्लुक़ है वो निगार के साथ ज़्यादा है, मैं निगार का कारी ज़्यादा रहा हूँ, तो इस चीज़ से मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है कि इस तरह का कागज़ क्यों लगाया गया। अगर इस तरह का कागज़ के साथ लेके आना था तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।